नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य में एक बार आप सभी का स्वागत है। बेटा, लगातार निरंतर अभ्यास से, निरंतर परिश्रम से हम लोग अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है हमें निरंतर अभ्यास और निरंतर मेहनत। जब हम लगातार कोई काम करते हैं तो निश्चित एक दिन सफलता हमारे कदमों पर खुद घुटने टेक देती है। जैसे कि कहा गया है कि कुछ जैसे कि हाई स्कूल इंटर किसी तरीके से पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद घर बैठ जाते हैं। हालांकि मन में हार्दिक इच्छा उनकी भी होती है कि मैं भी जिंदगी में कुछ करूं, जॉब लगे, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर ले जाऊं। लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमियां जरूर छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि आज का कुछ समय जो है, मैं 4 पंक्तियों से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लिए तराजू अंधे न्याय तौल रहे हैं, सिंह की बोली सियार बोल रहे हैं। आज की राजनीति का यह कमाल है कि पढ़ लिख कर नौजवान घा छीन रहे हैं। ये बेटा, हम लोग जैसे कि कहीं न कहीं अपनी लाइन से जब भटक जाते हैं तो रियल में यही है। और आज की जो राजनीति है, राजनीति ये कि मतलब हमारे साथ या विद्यार्थियों के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है, उसी के लिए 4 लाइन। आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं। जैसे कि कल हम लोग संज्ञा के प्रकार पढ़े थे, नाउन के प्रकार पढ़े थे, और उन्हीं में से आपके 2 प्रकार की संज्ञा शेष थी, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हम लोग समझेंगे आज। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञाएं जिनमें किसी लिक्विड की बात की जाए, तरल पदार्थ की बात की जाए। द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ। जिस संज्ञा में किसी तरल पदार्थ के बारे में बताया जाए, चाहे वो तरल पदार्थ में पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, पानी हो आदि, ये जो तरल पदार्थ हैं, ये बेटा आपके किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। किस प्रकार के संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक। जो संज्ञा किसी भी तरल पदार्थ का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग पेट्रोल की बात करें, चाहे हम लोग डीजल की बात करें, चाहे हम लोग पानी की बात करें, चाहे हम लोग दूध की बात करें, चाहे हम लोग कैरोसिन की बात करें, ये जो संज्ञाएं हैं बेटा, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये सभी तरल अवस्था में पाई जाते हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं? तरल अवस्था में। समझ पा रहे हो? हाँ। अगला आपका है भाववाचक संज्ञा। अगला आपका है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष और दशा का पता चले। गुण, दोष और दशा का पता चले बेटा, भाववाचक। जैसे हम लोग अपने भाव माने हमने क्या सोचा। हमने किसी वृद्ध को देखा तो हमारे भाव बदल गए, उसको हमने क्या कहा कि ये वृद्ध है। भाव तो है, वृद्ध है। जवानी, बुढ़ापा, कड़वाहट, मिठास, ये सब कैसे शब्द हैं? भाववाचक। कैसे शब्द हैं? जैसे आपको नीम की पत्ती दे दी जाए खाने के लिए, तो आप अपने भाव बताओगे कि इसका जो स्वाद है, उसका जो टेस्ट है, कैसा है। तो उसमें आप लोग बताएंगे कड़वा है, तो बेटा जो कड़वा हुआ है आपका भाववाचक संज्ञा है। ये कैसा शब्द हुआ है आपका? भाववाचक। यदि आपको कहीं पे अगर छेना खिला दिया जाए और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, इसका स्वाद क्या है, तो उसमें आप लोग बताएंगे मीठा है, मिठास है उसमें। तो मिठास से आपकी भावना बता रही है ना।
समझ पा रहे हैं? जब किसी वस्तु के गुण और दोष के बारे में अपने भाव व्यक्त करते हैं तो उसे बेटा भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक। बेटा ये आपके संज्ञा की जो 5 प्रकार थे वो 5 प्रकार अभी तक हमने पढ़ाए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार।